एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार, सलाम। कमाल की बात लेकर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज देश में ही नहीं, देश से बाहर भी एक नाम गूंज रहा है। एक संगदिल कातिल का नाम, विकास दुबे का नाम। हर जगह ये नाम सुनाई दे रहा है। अगर कहीं नहीं सुनाई दे रहा है तो वो सिर्फ हमारे पालतू जानवर की तरह दुम हिलाते गोदी मीडिया पर नहीं सुनाई दे रहा। और क्यों नहीं सुनाई दे रहा है, ये जानने के लिए रॉकेट साइंटिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। दो वजह हैं न सुनाई देने की। पहली वजह यह है कि जिस निर्मम हत्यारे ने, जिस संगदिल कातिल ने यूपी की पुलिस के अफसरों समेत 10 अहलकारों को भून कर रख दिया, उसका नाम विकास दुबे है। विकास दुबे एक ऐसा नाम है कि जिसके साथ ना आप जिहादी जोड़ सकते हैं, न आईएसआई का एजेंट जोड़ सकते हैं, न जिसे आप अर्बन नक्सलाइट बता सकते हैं। और हमारे गोदी मीडिया को अगर कोई जिहादी न हो, कोई अर्बन नक्सलाइट न हो, कोई आईएसआई का एजेंट न हो, तो फिर वो कितने ही आदमियों को मार दे, उनकी मौत का उसे गम नहीं होता। दूसरी वजह यह है दोस्तों कि जब कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा वाकया किसी नॉन बीजेपी स्टेट में होता है तो हमारे गोदी मीडिया के एंकर्स के गलों में लाउड स्पीकर फिट हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी निर्मम हत्या, ऐसा संगीन हादसा किसी ऐसी स्टेट में हो जहां बीजेपी का रूल हो, तो हमारे गोदी मीडिया के एंकर्स की आवाज़ भर्रा जाती है, गले में खराश पड़ जाती है, उन्हें कोरोना लग जाता है और वो अपने आप को क्वारंटाइन में रख देते हैं। चुनांचे इस मामले में भी हमारे गोदी मीडिया ने खुद को क्वारंटाइन में रखा हुआ है। वाकया जो है उसके बारे में कुछ बताना की ज़रूरत नहीं है। सब लोग जानते हैं कितनी बेरहमी से उस इंसान ने 10 सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन एक अजीब व गरीब बात है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद कुछ ऐसे रिएक्शंस आए हैं जिनको देखकर और सुनकर अकल दंग रह जाती। यानी कुछ लोगों ने विकास दुबे का महिमा गान किया है, उसकी शान में कसीदे पढ़े हैं, उसको ग्लोरीफाई किया है, उसे परशुराम बताया है, आज के दौर का परशुराम बताया है, और कहा है कि परशुराम की तरह उसने भी ये जो खाकी गुंडे हैं, यानी पुलिस आदमियों के बारे में कह रहे हैं, खाकी गुंडे हैं, उनका सर्वनाश करने के लिए विकास दुबे सामने आया। जिन लोगों को परशुराम के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं उन्हें परशुराम के बारे में बताऊंगा। उससे पहले आपको ये बता दूं कि जनवरी 2000 में जी टीवी पर एक सीरियल टेलीकास्ट हुआ था जिसका नाम था श्री विष्णु पुराण। सीरियल काफ़ी पॉपुलर भी होता, बहुत देखा गया था। मैंने सुना है लॉकडाउन के ज़माने में भी उसे दिखाया गया था। 150 से ज़्यादा एपिसोड्स का ये सीरियल विष्णु पुराण बहुत पॉपुलर सीरियल समझा गया था। इस सीरियल के 150 से ज़्यादा एपिसोड्स के डायलॉग, संवाद आपके इस सेवक ने लिखे थे। हर एपिसोड के शुरू में और हर एपिसोड के अंत में दोहा होता था, वो भी मेरे ही लिखा हुआ था। तो मैं जानता हूँ परशुराम कौन थे। दोस्तों, सनातन धर्मियों की मान्यता है कि विष्णु के 10 अवतार हैं, 9 हो चुके हैं और एक कल की अभी होना बाकी है। ये माना जाता है कि धरती पर जब भी पाप बढ़ जाता है तो विष्णु
पाप और पापियों का विनाश और अंत करने के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं, उतरते। श्री विष्णु का पहला अवतार मत्स्य था, यानी मछली। उनका दूसरा अवतार कच्छप था, यानी कछुआ। सबकी कहानियाँ हैं उनके साथ, हर एक के साथ जुड़ी हुई। उनका तीसरा अवतार था वराह, वाइल्ड बोर, जंगली सुअर। उनका चौथा अवतार था नरसिंह, कमर से ऊपर शेर और कमर से नीचे मानव। पांचवी बार वो इस धरती पर आए वामन अवतार बनकर। वामन अंग्रेजी में से ड्वार्फ कहते हैं, बौना, छोटे कद का। उनका छठा अवतार परशुराम थे। परशुराम को विष्णु का पहला संपूर्ण मानव अवतार कहा जाता है, यानी पहली मर्तबा वो मुकम्मल इंसान बनकर ज़मीन पर आए थे पाप का नाश करने। और आने की वजह क्या थी? एक राजा था सहस्रबाहु, क्षत्रिय राजा था। राजा तो क्षत्रिय होते ही थे, बहुत जालिम था। उसने बड़ा अंधेर फैला रखा था और ख़ास तौर से तो ब्राह्मणों के तो हाथ धो के पीछे पड़ गया था। उनके आश्रम जला दिए थे, उनको ज़मीनों से बेदखल कर दिया था, उनको भगाया था, सैकड़ों को मार दिया था। इतना तंग आ गए थे ब्राह्मण कि त्राहिमाम बोल उठे और विष्णु से उन्होंने कहा कि हमको बचाने के लिए बचाइए, हमको बचाने के लिए धरती पे आइए। तो विष्णु परशुराम के रूप में अवतरित हुए। जन्म तो उन्होंने ब्राह्मण के घर में लिया था, लेकिन चूँकि ब्राह्मण तो हथियार उठाते नहीं, कम से कम उस ज़माने में तो नहीं उठाते थे, अब तो और बात है। और उन्हें सहस्रबाहु का विनाश करने के लिए हथियार उठाना था, इसलिए वो ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने क्षत्रिय धर्म अपनाया और हथियार उठाया। और उनका हथियार आपने अगर देखा हो कभी, बल्कि आप देखेंगे परशुराम की तस्वीर में कि वह हाथ में एक कुल्हाड़ा लिए हुए, फरसा जिसे कहते हैं। उसके बाद उन्होंने सहस्रबाहु का, न सिर्फ सहस्रबाहु को ख़त्म किया, बल्कि 21 बार क्षत्रियों की नस्ल तबाह कर दी, उनका विनाश कर दिया। आखिर क्षत्रिय इतना डर गए, घबरा गए, परेशान हो गए कि उन्होंने तलवार हाथ से धर दी और तुला हाथ में उठा ली, तराजू। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया और व्यापार करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि आज जो लोग खत्री कहलाते हैं वो दरअसल उसी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये था परशुराम का वाक़या। अब कुछ लोगों ने विकास दुबे को परशुराम कहा, इससे बड़ी तो परशुराम का अपमान हो ही नहीं सकता। परशुराम तो पाप को विनाश करने आए थे, पाप को नष्ट करने आए थे, और उन्होंने एक राजाओं को नष्ट किया। विकास दुबे ने तो अपनी ही बिरादरी को नष्ट कर दी। ऐसे लोगों को मारा जिनका कोई कसूर ही नहीं था। उसने जो पहला मर्डर किया था वो संतोष शुक्ला का किया था। संतोष शुक्ला का उस वक्त किया था जब वो राज्य मंत्री थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे यूपी में, और उनके चीफ मिनिस्टर कौन थे? राजनाथ सिंह थे। उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर थे। उसका मर्डर विकास दुबे ने थाने के अंदर जाकर, थाने में पुलिस और दरोगा और दूसरे लोगों के सामने गोलियों से उसे भून दिया था। और उस वक्त तक उसका दबदबा इतना बढ़ चुका था कि जब उस पर मुकदमा चलाया गया तो उसी थाने के लोग उसके खिलाफ गवाही देने नहीं आए, और नतीजा ये हुआ कि उसे बरी कर दिया गया। उसके बाद से आज जो आखिरी मर्डर किया उसने, आखिरी मर्डर भी जो किया है, उसमें जो डीएसपी है वो मिश्रा थे, वो भी ब्राह्मण थे, उन्हीं की बिरादरी के थे। तो उसने तो अपनी बिरादरी के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसे परशुराम कैसे कहा जा सकता है? एक बात और आपको बताएं कि ये कहा जाता है कि उसने तब से लेकर अब तक 60 मामलात हैं जिनमें वो किसी न किसी तरीके से उसका नाम आता है। इसमें मर्डर भी है, लूटमार भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है, फिर भी वो बेल पे रिहा हो गया, ज़मानत पे रिहा है और घूम रहा है। अरे हमने तो यह सुना था कि यूपी में जिन लोगों को ज़मानत मिल जाती है उन्हें यूपी की गवर्नमेंट रासुका एनएसए में बंद कर देती है, जैसे डॉक्टर कफूर को बंद किया है। इसको तो बंद था जेल में, वो ज़मानत दे दी। और इसने कहा जाता है कि एक आर्मी बना ली थी पूरी,
जवानों की, जिनको उसने हथियार चलाने के लिए ट्रेन भी किया था, और उनसे वो कहता था कि देखो पुलिस से मत घबराना, क्योंकि पुलिस में तो सब मेरे भाई बंद बैठे होंगे। ये इशारा इस बात की तरफ था जिसका आज यूपी में बहुत चर्चा भी है कि यूपी में पिछले 3.5 साल में इस बिष्ट सरकार ने तमाम डिपार्टमेंट्स की बड़ी बड़ी पोस्ट पर सिर्फ सवर्णों को रखा है, अपर कास्ट हिंदुओं का रखा है। ओबीसी, दलित और मुस्लिम ऑफिसर को हाशिए पर रख दिया गया है। तो ये भी वहाँ बड़ी बेचैनी फैली हुई है कि इस तरह की कास्टिज्म वहाँ की गई है। तो ये आदमी कहता था कि उसमें मेरे भाई बंद बैठे हैं, और ये बात साबित भी हो गई। जिन पुलिस वालों को उसने मारा है उनके आने की इत्तला उसे पास के थाने के इंचार्ज ने दी थी, विनय तिवारी, वो भी उन्हीं की बरादरी का था। तो इस तरीके से ऐसा मालूम होता है कि यूपी में कास्टिज्म अपने पूरे ऊंचाइयों पर पहुंची, उरूज पे पहुंची हुई है। अब उसके बाद जो किया गया, यानी पुलिस ने गुस्से में आके उसके घर पर बुलडोज़र चला दिया और घर को मट्टी में मिला दिया, गिरा दिया। हो सकता है कि उनका गुस्सा इससे ठंडा हो गया हो, मगर मुझे तो ये लगा कि ये कोई अमिताभ बच्चन के किसी स्टंट फिल्म का सीन है। अजीब सी बात है। कहते हैं वो घर इसलिए गिराया गया था कि जिस ज़मीन पे बना था वो, उस ज़मीन पे उसने नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा था। तो ये उस दिन मालूम हुआ था जब 10 पुलिस के आदमी अपनी जान की बाजी हार गए। और अगर नहीं उससे पहले मालूम था तो अब तक क्यों नहीं गिराया गया था, अब तक क्यों नहीं कोई एक्शन लिया गया था। उसके विकास दुबे के बहुत गहरे ताल्लुकात हैं सरकार में, बीजेपी में। इसका सबूत इससे मिलता है कि एक कार, एक जीप पाई गई है झांसी के करीब औरई में, जिसमें कोई नहीं था, उसमें चाबी लगी हुई थी। उस जीप में कहा जाता है कि ये हादसा करने के बाद वो उसी में भागा था और वहाँ उसको छोड़ के चला गया। उस कार की नंबर प्लेट के नीचे लिखा हुआ है संघ परिवार, और इस कार की मिल्कियत है किसी अमित दुबे की। तो ये तमाम बातें इशारा करती हैं कि यूपी में जो हो रहा है वो कुछ ऐसा हो रहा है कि यूपी की खैरियत नहीं लगती। यूपी का हाल बहुत बुरा है। और इस तरफ तो आप देखिए ना, कितने मर्डर्स हो चुके हैं। एक संत का मर्डर हुआ था, मंदिर में हुआ था। एक घर के 4 आदमियों को एक साथ मार दिया गया। बलात्कार की पता नहीं कितनी घटनाएं हुई हैं। माँ और बेटी को जला दिया गया है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई। आज यूपी में क्या हो रहा है, अगर इसका मैं खुलासा करूं, यानी इसका मैं सारांश बताऊं, यानी इसको अगर मैं चंद लफ्ज़ों में बताऊं, तो ये होगा कि यूपी में विकास न जाने कहाँ गुम है और विनाश सामने है और साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आपको लगे कि इस वीडियो में बताई हुई बातें दुरुस्त हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल को इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। शुक्रिया।